नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचलें तेज हो गई। एक तरफ एनडीए है जो अपना चुनावी मंथन करने में लग गई है, रणनीति बनाई जा रही है। इसी सिलसिले में एक अहम बैठक भी हुई है एनडीए के घटक दलों की। अगर उसी बीच दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। महागठबंधन पर कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी बीते कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस को लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि एनडीए की तैयारियों के बीच महागठबंधन के आने वाले चुनाव को लेकर क्या तैयारियां। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है, तो उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुनील सेवक जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्रतिभा सिंह जी, प्रवक्ता जेडीयू, प्रमोद सिन्हा जी, प्रवक्ता आरजेडी, कमल कमलेश जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मोहन कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रतिभा जी का रुख करना चाहूंगी। प्रतिभा जी, एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई, क्या कुछ खास रणनीति बनाई गई है आने वाले चुनाव को लेकर? नहीं, हम लोग तो चुनावी मोड में है ना। और हम लोगों की तैयारी तो सालों भर चलते रहती है, लेकिन अभी फिलहाल जी। 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव है और हम हम्म। एनडीए के पांचों घटक दल मिल करके विपक्ष को कैसे शून्य पर आउट करना है, इसकी तैयारी हम्म। कर रहे हैं। हम अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, बहुत ही मजबूती के साथ। चट्टानी एकता हमारे बीच में है। विपक्ष को चुनौती देता हुआ ये हमारा एनडीए गठबंधन, उन्हें धूल जी। चटाने के लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। और शबा जी, आपको विश्वास दिला दूं कि इस बार हम्म। विपक्ष का कहीं पता नहीं रहेगा कि विपक्ष कहाँ खड़ी होगी। हम्म। अभी तो वो विपक्ष में बैठने लायक भी हैं। जी। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद वो विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं बैठेंगे, नहीं रहेंगे। ये हम लोगों की तैयारी है। चलिए ठीक है प्रतिभा जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधे रुख करना चाहूंगी कमल कमलेश जी का। कमल जी, प्रतिभा जी तो बहुत बड़ी बात कह गई कि आप लोग विपक्ष में बैठने लायक भी नहीं रहेंगे 25 में। प्रतिभा जी ने इतनी तगड़ी तैयारियां कर ली है उन लोगों ने। सवारी प्रतिभा जी ने जी। अपनी बातों को कहा कि नीतीश कुमार हम्म। तो अब बैठेंगे नहीं, उनको तो अब हम्म। बैठना नहीं है, उनको तो हट जाना है। आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा कि इस बार जो है एनडीए का चेहरा जो है वो नीतीश कुमार नहीं होंगे, कोई और होगा। उस पर चर्चा हो रही है, इसीलिए अमित कहाँ शाह जी भी अमित शाह बिहार जी आ ने रहे कहा? हैं। कहाँ अमित शाह और जी ने कहा? अमित पूरा शाह जी एनडीए ने कह रहा है। कई एनडीए के बार सबसे कहा। बड़े और नेता आदरणीय अभी भी प्रधानमंत्री जी प्रतिभा देश जी के, वो जो बिहार आ जवाब ले रहे लेंगे, हैं, जवाब ले कहाँ लेंगे। अमित अभी शाह भी जी ने वो कहा? बिहार आ रहे प्रतिभा हैं, जी तो जवाब ले लेंगे, बोल लीजिए। कहीं ना कहीं अमित शाह जी का बात सत प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने जो कहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार इस बार सरकार मतलब नहीं लड़ेगी चुनाव आने वाले 25 विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं उनके आने का तो मतलब ही नहीं बन रहा कमल जी, है। और महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस कौन होने वाला है ये बता दीजिए आप। एनडीए ये का हम प्रतिभा जी से जान लेंगे। सभा जी, जी। महागठबंधन के जो भी दल हैं पूरी तरह से इंटैक्ट हैं और हम लोग बैठ हम्म। के इस पे नीतीश कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, चेहरा कौन होंगे, जीतने के वो तो जीतने के बाद होना है। तो अभी उन सब लेकिन लालू बातों का यादव कोई तो अभी से कह रहे हैं कि कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से। आरजेडी जो है और या हम्म। कोई भी दल अपने अपने नेता को सीएम फेस बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र और आजाद है। यही तो हमारे देश की जो विचारधारा है और देश का जो स्वरूप है कि आप हम्म। कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी अपने आप को बता सकते हैं, तो उसके लिए मनाही नहीं है। अब आदरणीय लालू जी ने कहा है तो वो उनका उनका सोच है और उनकी भावना है, उनकी भावना को मैं कदर करता हूं। और हम्म। कहीं ना कहीं हम लोग भी यदि सरकार में आएंगे तो बैठ के निर्णय लेंगे कि कौन बनेंगे। जी। उसमें उसमें चाहे तेजस्वी जी बने, चाहे किसी और पे बात होगी, तो ना उनको परेशानी होगी ना हमें परेशानी है। सवा जी।
चलिए ठीक है कमल कमलेश जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रमोद सिन्हा जी का। लेकिन ये प्रमोद जी, माइका लाल कौन है? माइका लाल? ठीक है प्रतिभा जी, आपका रुख करेंगे। प्रमोद सिन्हा जी, आखिर लालू यादव ने ऐसी बात क्यों कही कि कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा तेजस्वी यादव को सीएम बनने से? देखिए सबा जी, इसको समझने की जरूरत, जब जी। जब 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव जब हुआ था और जब हमारे नेता ने जो अपना प्रण, जो अपना संकल्प जनता के सामने रखने का काम किया था, तो मात्र 12,000 वोट के अंतर रह गया था। 12,000 वोट के अंतर से हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन 17 माह के अल्पकाल में जो हमारा विजन था, जो जनता के प्रति हमारा कमिटमेंट था, उसको लेकर के 17 माह के कार्यकाल में बहुत सारे काम किए गए और उसको हमने डिबेट में कई बार कहने का काम किया, चाहे नौकरी देने की बात हो, चाहे आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने की बात हो, जातीय गणना करा करके आरक्षण के दायरा को 75% करने की बात हो, चाहे नियोजित शिक्षक को, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि भगवान भी धरती पे आ जाएंगे तो नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात हो, या अन्य जो मुद्दे थे, उन तमाम मुद्दों पर 17 माह के अल्पकाल में काम किया गया। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो काम किया, उस पर बिहार की जनता का मुहर लग चुका है। बिहार की जनता यह मान चुकी है और चुनाव का इंतजार कर रही है। जैसे ही चुनाव आएगा बिहार, मैंने एक हम आपके कंक्लूडिंग में वो बात आ जाएगा, आप थोड़ा सा सुन। ठीक है, जब बिहार की जनता ने अगर फैसला कर लिया है कि अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे, तो फिर कौन माइका लाल रोक लेगा? जब जनता का आशीर्वाद, हाँ जी, कांग्रेस भी नहीं रोकेगी। यही तो समझने वाली बात है ना कि जब जनता अपना आशीर्वाद देने का काम करेगी, जब जनता अपना जी प्रमोद, जब नहीं, जब इनके बीच में बोलेंगे तब इनको दर्द होगा। नहीं प्रमोद जी, मैंने टोका ना, आप बोलिए, कोई किसी के बीच में नहीं बोले। वही कह रहे हैं कि जब जनता का ही आशीर्वाद हमारे नेता को, मैंने बार बार इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जनता का आशीर्वाद हमारे नेता को मिल चुका था। चाहे मात्र 12,000 वोट का अंतर रहे, चाहे कुछ सीटें जो 11 वोट 22 वोट इस तरीके के अंतर से हम लोग पिछड़ गए, या कहिए शासनादेश के बल पर इन लोगों ने सरकार बनाने का काम किया, नहीं तो जनता ने तो उसी समय मुहर मार लगा दिया था। अब तो जनता इंतजार कर रही है ना, जो ट्रेलर दिखलाया गया 17 माह के कार्यकाल में, उसकी पूरी फिल्म देखने के लिए जनता इंतजार कर रही है। तो जैसे ही मौका मिले, जब जनता अगर तैयार है, जवाब नहीं मिला है। आप ही के सवाल, आपने जो प्रश्न किया वही तो करेंगे। जब जनता अपना आशीर्वाद हमारे नेता को देने का काम करेगी, जब जनता ने मन बना लिया है, तो फिर कौन रोक लेगा उनको मुख्यमंत्री बनने से? जनता ही तो बनाती है ना। प्रमोद जी, एक बात बता दीजिए, फिर आपका रुख करेंगे। माई का लाल नहीं, कोई माई का लाल नहीं रोक सकेगा, किसकी तरफ मुराद है, किसकी तरफ इशारा है? एनडीए की तरफ या फिर कांग्रेस को कह रहे हैं आप लोग ये चीज? देखिए, वो जो हमारे नेता ने कहने का काम किया है और मैंने जो बातें कही, जब जनता का आशीर्वाद जब हमारे साथ है, तो कोई हमारे जो विरोधी हैं लाख प्रयास कर लेंगे, लाख प्रयत्न कर लेंगे। 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है, 17 वर्षों से एनडीए की सरकार है, बावजूद आज हर पैमाने पर अगर बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, तो उसके लिए तो जवाबदेही इनको जनता तय कर देगी ना। जनता इनको फिर दोबारा चुनने का काम करेगी क्या? ये समझने की बात है ना सभा जी। चलिए ठीक है प्रमोद जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधे रुख करना चाहूंगी सुनील सेवक जी का। सुनील जी, 29 मार्च को अमित शाह आने वाले बिहार दौरे में, ठीक इससे पहले एनडीए के घटक दलों की बैठक भी हुई है, क्या कुछ खास रणनीति बनाई गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटा अपनी कार्यशैली में ही रहती है, अपने कार्य में रहती है, चुनावी मोड में ही रहती है। इसलिए कोई हम लोगों को विशेष नहीं करना होता है। विशेष तो तैयारी भोंदू विद्यार्थी करते हैं, जो साल में एक बार पढ़ते हैं और उनको तैयारी करनी पड़ती है। हम लोग तो 365 दिन पढ़ने वाले लोग हैं, इसलिए ये चिंता भोंदू विद्यार्थी को है कि क्या करना और क्या नहीं करना है। और अभी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि आपने पूछा उनसे
कि कोई माई का लाल, उसका क्या मतलब है। देखिए ये लोग शुरू से ही लठैत रहे हैं, लाठी से ही अपनी सत्ता को ये लोग हासिल करते आए और फिर ये लोग चाह रहे हैं कि लाठी से सत्ता से दल कर लें। प्रमोद जी, ये 2000 का दौर भूल जाइए आप लोग, ये 2025 का दौर है, जहां लाठी उठी अब कोई काम नहीं आएगा, जनता की लाठी अब चलेगी। अब जनता की लाठी चलेगी, आरजेडी के गुंडों की लाठी अब नहीं चलेगी। इसलिए याद रखिए, जनता की लाठी जब पड़ेगी, पे भरोसा जताएगी। जनता ने चुन लिया है तेजस्वी यादव को ही। प्रमोद जी तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जनता ने चुन लिया है, तो लाठी कहाँ दिखाए? जनता ने डिसाइड कर लिया है। चुने हैं, इनको भी वोट देने का मौका मिलेगा तो जाके एनडीओ को वोट देंगे। अरे देखिए ना, एक नंबर की पार्टी अभी 2020 में एक नंबर की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। आरजेडी को वोट नहीं देते हैं, अभी लोग तो केवल ऊपर से है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रमोद जी चिंता न करें, जनता ने मन नहीं बनाया है, आप लोगों को करना है। अपने मन के अंदर आते रहिए, जनता पैसा आप लोगों की हालत करेगी कि आप लोग न 3 में रहिएगा और न 13 में रहिएगा, याद रखिए आप लोग। चलिए ठीक है सुनील जी। जी प्रमोद जी अब बोलिए आप। जी बोलिए। देखिए, ये कह रहे हैं जनता ने तो जनादेश दिया था 2020 में भी, और 2020 में राष्ट्रीय जनता दल एक नंबर की पार्टी बन के उभरी, 2015 में भी राष्ट्रीय जनता दल एक नंबर की पार्टी बन के उभरी। सुन लीजिए, अब थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए ना, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, फिर हम बोलेंगे तो दर्द होगा, आपको तकलीफ होने लगेगा। जब आप बोलिएगा हम बोलेंगे तो तकलीफ होगा, इसलिए थोड़ा धैर्य रख लीजिए ना। मैंने पहले ही कहा कि शासनादेश के बल पर कुछ सीटों पर इन लोगों ने सरकार बनाने का काम किया, और अगर वोटों का मार्जिन भी देखा जाए तो मात्र 12,000 वोट का अंतर था। मैंने तो पहले साफ और स्पष्ट रूप से, और राष्ट्रीय जनता दल एक नंबर की पार्टी, आज बिहार में देख लीजिए ना, लोकसभा चुनाव में भी आप देख लीजिए, राष्ट्रीय जनता दल मत प्रतिशत के हिसाब से एक नंबर की पार्टी है। अभी तो इन लोगों को खलबली क्यों मची हुई है? खलबली मची हुई है इसलिए कि एक सर्वे आया था, सर्वे में मुख्यमंत्री फेस को लेकर के सर्वे किया गया था, तो सर्वे में क्या दिखलाया गया ये आपको बतलाने की तो जरूरत है नहीं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री फेस में इन लोगों को काफी पीछे पछाड़ चुके हैं। अरे बिहार की जनता ने जब मोहर लगा दिया, बिहार की जनता ने जब मन बना लिया है, तो इंतजार तो सिर्फ चुनाव का ही है ना। ये कहते हैं कि हम 24 घंटा चुनाव की तैयारी करते रहते हैं। अरे आप जनता के जो सवाल है, सरकार आपकी है, जनता के जो बुनियादी सवाल है, जो ज्वलन समस्याएं हैं, अगर उसके निराकरण की दिशा में आप पहल किए रहते ना, पलायन, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी पर अगर आप काम किए रहते ना, तो बिहार की ऐसी स्थिति नहीं होती। बिहार की हकमारी जो ये लोग करते हैं, जो करते रहे हैं, अभी देखिए ना, मक्का अनुसंधान केंद्र पर सवाल उठा ना दिसंबर माह में, जो है से इसको यहाँ से कर्नाटक के लिए ये किया जा रहा था। अगर नेता विपक्ष ने सवाल नहीं उठाया होता तो आज क्या स्थिति होती? तो ये मेगा टेक्सटाइल पार्क देने की जब बात है, बिहार में वो नहीं खुल सकता है, दूसरे राज्यों को मिलेगा। 85 जो है केंद्रीय विद्यालय, 28 नवोदय विद्यालय दूसरे राज्य में खुलेंगे, बिहार में एक भी नहीं खुल सकता है। बिहार से एनडीए के सांसद हैं, वहां बैठ करके पता नहीं क्या करते रहते हैं। टीवी डिबेट पर तो भले ही लोग विकास की गौरव गाथा बतलाने का काम करते हैं, लेकिन बिहार की यह स्थिति है, उसके लिए जिम्मेवार यही लोग हैं। चलिए ठीक है प्रमोद जी। जी सुनील जी। नहीं, ये जो समस्याओं को पैदा करने वाले आज इस समस्याओं के निराकरण की जो बात करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। आज बिहार जितनी समस्याओं से जूझ रही है, उसके जनक यही आरजेडी है, यही लालू प्रसाद है, यही इनका पार्टी है। 20 साल से सरकार है ना आपकी। बिहार की समस्याओं को जनक नहीं है, ऐसी समस्याओं को जनकदाता आज निराकरण की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शासना के बल पर। जब पता ही कि आरजेडी ये सब करा रही है तो सुधारिए फिर। मैं फिर कह रहा हूँ, खूब सुधरा बिहार तो इतना आगे बढ़ा जिनको इन लोग पेट में दर्द हो रहा है। बिहार अब अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा होने जा रहा है। आने वाले 10 वर्ष में जनता का आशीर्वाद मिलेगा और बिहार टॉप 5 में आएगा। बिहार टॉप 5 में आएगा। ये लोग ऐसे ही गाथा गाने रहे, बेचारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ कर सुन रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो हम ही को धमकी दे रहा है। बेचारे अब क्या करें, मजबूर है वो भी
लेकिन हम तो दाद देते हैं कांग्रेस के लोगों को, कृष्णा लाल को, कि लालू जी क्या को लगता है जूते की नोक क्या पर लगता रखा है आपको और इनसे पूछा महागठबंधन में तक कौन नहीं, किससे इनसे आंख मिलने दिखा तक रहा नहीं है? आया जी। सुनील जी, क्या लगता है आपको महागठबंधन में फिर कौन किसे आंख दिखा रहा है? कांग्रेस आरजेडी को या आरजेडी कांग्रेस को? मैं कह रहा हूं दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए हैं। कब किसना कितना किसको नीचा दिखाता है, यही प्रतियोगिता हो रही है और यही प्रतियोगिता इन लोगों को ले डूबेगी। जनता देख रही है कि इन दोनों की हालत क्या है और ये लोग दोनों के दोनों 0 पर सिमटेंगे, 0 पर देखते जाइएगा। सुनील जी, सभा जी एक लाइन का जवाब देने दीजिए सभा जी। प्रमोद जी, आपका रुख करेंगे, 1 मिनट आपका रुख करेंगे, पहले प्रतिभा जी और कमल जी का रुख करूंगी, इनके बाद आपका रुख करूंगी। सुनील जी, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए कि मुख्यमंत्री चेहरा आप लोगों की तरफ से नीतीश कुमार होंगे। डंके की चोट नीतीश पर कुमार ही है तो फिर क्यों सवाल उठते हैं आप लोगों पे? क्यों महागठबंधन सवाल है सवाल भाई? उठाती है? There is no questions on the leadership. My leader is Nitish Kumar. It's very clear. यानी चुनाव जीतने के बाद 25 में फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। 100%. No doubt about it. चलिए ठीक है। कमल जी, एनडीए की तो एकता अभी ही दिख गई। साफ तौर पे सुनील जी भी कह रहे हैं कि पहले ये संशय बना हुआ था कि ये लोग मानते हैं इस बात को कि सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे, लेकिन 25 में जीतने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, तो ये तो सुनील जी ने क्लियर कर दिया। आप लोगों में कोई एकता क्यों नहीं दिख रही? अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि सीएम फेस कौन होगा। आरजेडी कुछ और कहती है, आप लोग कुछ और कहते हैं। सुनील जी जो है अमित शाह से भी बड़े नेता हैं जो उनकी बातों को रख रहे हैं। ये तो देखने मैं वाली बात प्रवक्ता है हूँ, कि पार्टी का वो क्या कोई बोल पर्सन रहे हूँ और हैं। मेरी बात पार्टी की बात होती है, इसका ध्यान समझना रखिए। चाहिए कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ता हम नहीं है। कि कुछ बोल रहे सुनील जी, सुना हैं गया आपको, आप कि भी ये सुनिए, जवाब ले उनसे भी बड़े लीडर हो गए और प्रवक्ता हो गए कि उनकी बातों को नजरअंदाज करके ये अपनी बातों को रख रहे हैं। और ऐसा इन लोगों में कहीं ये नहीं है, हमेशा विरोधाभास रहा है। इनके कई नेता ये बात बोल चुके हैं, सिर्फ अमित शाह जी ने ही नहीं कहा है। और 29 तारीख को इसकी घोषणा भी होने वाली है। इनको शायद जानकारी हो कि नहीं हो कि नीतीश कुमार अब जो है सीएम फेस नहीं रहेंगे और ये खलबली जो है उनमें मच चुकी है। ये भविष्यवाणी कांग्रेस ही कर सकती है, करते रहिए भविष्यवाणी, कोई फायदा नहीं भाई। भविष्यवाणी नहीं, ये कांग्रेस को ही बता दिया गया है। जिन लोगों का बता रहा है कि ये लोग कमल क्या जी होने वाला है गठबंधन में। बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए। ये भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। भविष्यवाणी तो हमेशा से बीजेपी की है कि पिछले 20 साल का राग अभी तक अलाप रही है। सबसे बेरोजगारी बिहार में है, भुखमरी बिहार में है, पलायन बिहार में है। खाद का जो है आपको एनएफएससी के डाटा के अनुसार लगभग 14 करोड़ पात्र भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आपने जो लाभ से वंचित हैं उनको तो ये लोग दे नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ रोड को दिखा के देश की जनता को भ्रमित करके कहीं ना कहीं आम जन को के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रही है और उनकी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। जो अभी स्थिति है बिहार और देश की, जो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार है और किसान है, वो कहीं ना कहीं बदहाल स्थिति में है। मैं किसान पे एक बात कहना चाहता हूँ कि वो चाहते हैं खेती करना अवैध हो, वो चाहते हैं रोटी गोदामों में कैद हो। कॉर्पोरेट करता है संसद में फैसला, तूफान बन गए हैं। वो चाहते हैं भाई भाई में फूट हो, वो चाहते हैं आस्था को दंगों की छूट हो। हैवानियत निकलती है उनके जुबान से। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज जो है इस देश की आम और गरीब जनता के लिए ये लोग कर रहे हैं। और इनका जो भी मतलब है ये लोग बांट के फूट के डाल के राज करने की राजनीति जो है, जैसे अंग्रेजों ने किया वैसे ये लोग अभी करना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है कमलेश जी। प्रतिभा जी, प्रमोद जी, सॉरी माफ कीजिएगा, कमल जी ने तो अभी बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। कमल जी तो कह रहे हैं कि 29 मार्च को जब अमित शाह बिहार दौरे में आएंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री नहीं होने वाले हैं। शबा जी ये हमारे गठबंधन में शामिल हो रहे हैं क्या? इन्हें इंटरनल जानकारी मिल गई, हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं है।
अरे भाई, हर मंच से एनडीए के बड़े नेताओं ने कहने का काम किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी होंगे और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री भी वही होंगे। कि अपनी बात क्यों नहीं करते हैं? कृष्णा अल्लावरू साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे बिहार में कि हमारा सीएम फेस कौन होगा। इधर लालू यादव जी कहते हैं कि कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। तो पहले ये बता दें कमल कमलेश जी कि वो माई का लाल कहीं राहुल गांधी जी के लिए तो नहीं कहा गया? माई का लाल या राहुल, आप क्लियर कीजिए कि किसको कहा गया या बिहार की जनता को कहा गया? अगर बिहार की जनता को कहा गया तब तो बिहार की जनता दिखा देगी कि कौन माई का लाल है। बिहार की जनता दिखा देगी। और अगर राहुल गांधी जी को कहा गया तो आपको मुबारक हो आपका गठबंधन। अरे भाई सुनिए, एनडीए को भी तो कहा जा सकता है, जिस तरह से प्रमोद जी भी कह रहे थे कि विरोधियों को कहा गया है। अच्छा, तो इनके साथ वाले ही तो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद, हम नहीं कह रहे हैं, इनके साथ वाले कह रहे हैं ना। दोनों राजमाता को अपने पुत्रों को स्थापित करना है। तो बड़ी राजमाता कह रही हैं कि अभी नहीं, चुनाव के बाद तय करेंगे। छोटी राजमाता कह रही हैं कि ना कोई माई का लाल नहीं रोक सकता हमारे बेटे को। तो तय ही नहीं करना है कौन सी राजमाता ज्यादा पावरफुल है। आपका गठबंधन है पहले बिहार में? अरे जब आप नेता तय करेंगे चुनाव के बाद, आपका गठबंधन है कहीं? और आपके जब कृष्णा वल्लभ जी बोलते हैं कि तय करेंगे, बाद में तय करेंगे, तो आरजेडी के प्रवक्ता क्या कहते हैं? एजाज अहमद जी ने क्या कहा था किसी डिबेट में, मैं सुन रही थी कि अरे कोई कह देगा, ऐसे ही सबकी बातों का थोड़े ना कोई इंपॉर्टेंस होता है। यानी आपके बिहार प्रभारी की बातों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये आपका गठबंधन है कि लठबंधन है, पहले ये तो बता दीजिए। एनडीए में कोई भी दल का, पांचों घटक दल में से किसी एक दल का नेता नाम बता दीजिए टॉप टू बॉटम जिसके बातों में कोई विरोधाभास हो। कोई विरोधाभास नहीं है। तो बिहार की जनता इन सारी चीजों को देख रही है। और मुख्यमंत्री लोग नहीं बनाते हैं, राजमाता नहीं बनाएंगी। राजपिता जो आपके हैं ना, वो नहीं निर्धारित करेंगे, निर्धारित करेगी, मैंडेट देगी बिहार की जनता। और बिहार की जनता तो इसका हिसाब बड़ा अच्छा से लेगी। बिहार की जनता ने मूड बना लिया है। उनकी माँ को आपने ललकारा है ना लालू यादव जी, बहुत अहंकार में डूबे हैं आप। आपने उन माओ को ललकारा है कि कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। तो बिहार की जितनी माए हैं, जी थोड़ा जवाब सबने तो दे सोच लिया है, फिर बीच में बोलेंगे तो कहिएगा कि जैसे बीच में बोल रहे हैं। सबने सोच लिया अरे है। इन लोगों का कान बंद हो जाता है क्या जब हम लोग बोलते हैं? तब नहीं समझ में आता है। और हम छोड़ेंगे नहीं। आपको भी पूरा समय मिलेगा। बिहार की सभी माओ के लाल ने माँ बता देंगी, सब लाल बता देंगे कि हम असल में अपनी माँ के लाल हैं। हम जंगल राज में वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, आप लाइट में बैठे हैं प्रमोद जी, आप अभी लाइट में बैठे हैं, रोशनी दिख रही है, लालटेन में नहीं बैठे हैं, आप बिजली जला के नहीं बैठे हैं, है ना, आप बल्ब की रोशनी में बैठे हैं। आप ही लोग किए हैं। जवाब देने से इसलिए जंगल राज प्रतीत बनाया। आविष्कार हमने नहीं किया, लेकिन हमने जरूर बिजली दी है। बिजली की उपलब्धता हमने कराई है। ठीक है प्रतिभा जी, आपने बिहार से बाहर भी अन्य राज्यों में भी कराने का काम किया है। अरे बिहार में आपको हमने लाइट दी है, क्या बोलिएगा? ठीक है, कौन किसको लाइट दी अभी रहने देते हैं, मुद्दे पे रहते हैं। सीधा रुख करूंगी प्रमोद जी का। प्रमोद जी देखिए, सबसे बड़ी बात है सभा जी, सबसे बड़ी बात है, अभी 2 दिन पहले जीतन राम मांझी जी का एक बयान चल रहा था, आपने भी सुना होगा कि 40 सीटों पर अगर हम लड़ते हैं और 20 सीट भी अगर हम जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री जो है हमारा होगा। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष कृपा हम पर है। तो देखिए 2020 में किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कृपा किस पर था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहने का काम किया चुनाव परिणाम के बाद कि चिराग पासवान को कैसे लगा करके नीतीश कुमार जी को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने का काम किया। क्या अब जीतन राम मांझी जी को वही कृपा मिल रहा है क्या कि 40 सीट पर अगर हम लड़े और 20 सीट भी अगर हमारा आ जाता है तो मुख्यमंत्री हमारा ही होगा? तो कहाँ सिर फुटौल तो इनके भीतर में है, हमारे भीतर में तो कोई सिर फुटौल है नहीं। और आपने देखा था कि एक सेकंड में मैं आ जाऊंगा उस बात पे भी। आप जो जानना चाह रही है ना कि कांग्रेस में ये क्या
हाँ कांग्रेस क्यों बिल्कुल। कह रही है और नहीं कह रही है, उसी का जवाब हम दे रहे हैं। मैंने तो जी। सिर्फ उनको रेखांकित किया कि अमित शाह जी का हम्म। क्या बयान था कि संसदीय बोर्ड में तय होगा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कहा, दिलीप जायसवाल जी ने क्या कहा, शायद ये लोग भूल जाते हैं। लेकिन ये हम्म। समझने की बात है कि जब राहुल गांधी जी पटना आए थे, जब लोकसभा का चुनाव था, तो ड्राइविंग सीट पे तेजस्वी जी को बैठाने का काम किया गया था बिहार में। ये आप लोगों ने भी देखा था, आपके जो कैमरामैन थे उन्होंने विजुअल भी बनाने का काम किया था। देख लो और प्रमोद जी, 2000 राजनीति में तो पल-पल अरे चीजें फिर बदल देख लो फिर जाती हैं। कांग्रेस के फिर बाद तुम्हारी ड्राइविंग सीट चली सुनिए गई। प्लीज, आप बीच में मत बोलिए, सुनिए फिर जी, सुन मत लीजिए बोलिए ना, आप फिर बीच में। सुन लीजिए। 2020 में भी महागठबंधन हम्म। का तरफ से चेहरा सीएम पद का उम्मीदवार कौन था? कौन था बता दीजिए। तेजस्वी यादव थे। प्रमोद जी, ये लोकसभा राजनीति में आज पल-पल आज नहीं नहीं चीजें मैं बदलती है। नहीं नहीं कब कौन क्या कहेगा ये कहना कोई भी नहीं मैं कह उस सकता, पर कोई भी इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। मैं उसी पर आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हम्म। हूं। आज देखिए बिहार में नेता प्रतिपक्ष कौन है, महागठबंधन हम्म। के नेता कौन है, आप हमको बता दीजिए। हम्म। महागठबंधन के नेता बिहार में कौन है? तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं या नहीं है, ये बता दीजिए। हम्म। वही, अरे हमारे नेता दल के जो शीर्ष नेतृत्व है या महागठबंधन में दल के जो शीर्ष नेतृत्व है वो फैसला लेंगे, और वो फैसला पहले ही कर चुके हैं, ये बतलाने की आवश्यकता नहीं है। ये बार बार बोलने से कुछ बदलने वाला नहीं है। और बिहार की जनता ने, मैंने पहली बार कहा कि बिहार की जनता ने ही मन बना लिया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 17 माह के कार्यकाल में दिखलाने का काम किया है, उसको अरे उसको कौन सा 17 आशीर्वाद माह के का रूप में। कार्यकाल? प्लीज अरे सुन लीजिए ना, प्रतिभागी, अरे कौन सा प्रतिभागी, प्रतिभा 17 जी माह का कार्यकाल? आप भी हमेशा आप आप गाना भी गाते रहते हैं, आप आरजेडी भी वालों आप को भी कोई प्रतिभा दूसरा जी काम बीच नहीं में मत है। बोलिए, प्रतिभा जी बोल आप भी दीजिए उनको। बेहतर ढंग से समझते हैं कि कौन सा 17 हमारे माह का नेता के कार्यकाल। कृपा पर आपके अरे नेता तो डिप्टी सीएम बने थे 20 बिहार में, वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री उनका किया नीतीश हुआ कुमार काम, जी उनका थे। कोई विजन है? 22 प्रतिभा के जी बोलने पहले, दीजिए उनको। अच्छा सभा जी एक बात का जवाब दे हम्म। दीजिए। हम्म। 2005 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम्म। हैं, सरकारी हम्म। नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्यों नियोजन पे बहाली कर रहे थे, संविदा पे बहाली कर रहे थे? ये तो हमारे नेता का ही प्रण था ना कि हम आएंगे तो सरकारी नौकरी देंगे। और 22 तक हम्म। तो ये लोग सरकार में रहे, तो क्यों नहीं सात सरकारी निश्चय नौकरी पार्ट देने 1 में का आपके काम किए नेता ना? थे। अरे कोई सात निश्चय सात पार्ट निश्चय 1 में पार्ट आपके 1 नेता पार्ट थे, 2 की बात सात मत निश्चय करिए। पार्ट 2 में आपके नेता सात थे। निश्चय, अरे अरे झूठ 2015 नहीं में भी, बोलते हैं प्रमोद 2000 सिन्हा जी। प्रतिभा जी, बिहार की 2015 में जनता भी ने आपको जब इतना सरकार दूर थी तो तक कई कैसे कर ऐसे दिया, काम कभी किए आप गए वापस थे। नहीं आ सकते हैं। 20 माह आप के लाख भी 20 माह निवारण के किए रहिए, कार्यकाल में। बिहार की जनता ने प्रमोद जी आपको एक बात सत्ता से बताइए। कोसों दूर कर दिया, आप कभी ठीक है वापस नहीं आएंगे प्रतिभा आप। जी, ठीक है, ठीक है। प्रमोद जी एक बात बताइए, एनडीए में जो भी चल रहा हो, कम से कम ये लोग इस बात को मान तो रहे हैं, सारे घटक दल इस बात को मान रहे हैं कि सीएम फेस नीतीश कुमार ही होंगे। चलिए एक तरफ एक बार आप लोगों की बात मान लेते हैं कि बाद में वो मुख्यमंत्री बने ना बने, लेकिन अभी तो मान रहे हैं ना। आप लोगों की तरफ से तो ये भी गारंटी नहीं मिल रही है अभी। कैसे नहीं एकता नहीं, हम दिखेगा? सभा जी हमने साफ कहने का काम किया कि जो महागठबंधन में शामिल जो शीर्ष दल हैं और दल के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, उसमें कहीं हम्म। कोई विरोध का कहीं कोई बात ही नहीं है। हमारे नेता, मैंने पहले ही कहा कि 2020 में भी हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही महागठबंधन के चेहरा थे। लोकसभा हम्म। चुनाव में भी देख लीजिए, चाहे आज आप वर्तमान में जब महागठबंधन का आज का हम बात कर रहे हैं, महागठबंधन में आज जो है नेता विपक्ष हैं, तो महागठबंधन में जो विधायक हैं उसके नेता कौन है जो विपक्ष में है? ये समझने हम्म। की बात है ना, ये सारी बातें ऑलरेडी क्लियर है। देखिए कुछ दिन पहले जब इनके प्रभारी आए थे, बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, तो ये लोग, इन लोगों ने क्या कहा कि अभी हम लोगों ने तय नहीं किया है कि साथ में लड़ेंगे या अलग लड़ेंगे या क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन इन्होंने कहा ना कि महागठबंधन हम लोग साथ में लड़ेंगे। ये सारी चीजें पहले से फाइनल है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जहां दिक्कत है, जहां परेशानी है, वो एनडीए के भीतर में है। और उसका ताजा उदाहरण है जीतन राम मांझी का यह बयान कि नरेंद्र लेकिन मोदी जी की दिक्कत तो विशेष मुझे कृपा प्रमोद हम जी पर इधर है। भी दिख रहा है, कांग्रेस मानने को तैयार ही नहीं नहीं नहीं, है। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको बोल रहा हूं ना कि आपने देखा था ना कि ड्राइविंग सीट पर कौन बैठे थे, बिहार में ड्राइविंग सीट पर कौन पुरानी बैठे बातों को थे। मत उठाइए प्रमोद जी, कोई फायदा नहीं होता। नहीं नहीं, बिहार की राजनीति में तो मैं खास वाला करके पार्टी पल है, पल लाठी चीजें वाला बदल कांग्रेस जाती को हैं। मार के छोड़ देगा, कहेगा कि बैठ चुपचाप तुम, हम लोग ड्राइविंग में बैठेंगे। ये लाठी वाला पटिया क्या करेगा? अरे सुन मार के लीजिए छू ना, देगा कांग्रेस अरे को। आप जो भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा था ना कि नहीं कैसे लोजपा कैसे को दो कीजिएगा फाड़ में कांग्रेस कर दिया में? गया, कैसे अरे लोजपा बिहार को के लाठी से दो इंजीनियर फाड़ में किया मुख्यमंत्री था। बन रहे हैं, ये तो लोग जनता भूल को गए क्या? मुख्यमंत्री अब चाहेगी बिहार की जनता। नहीं, ये भूल लाठी गए मार के लोग। भगा देंगे कांग्रेस को।
सभा जी लोग इंजीनियर भूले नहीं ना है कि लोजपा को कैसे दो फाड़ करने का ही लोग काम किए, कैसे उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट पर देने का काम किया, चलिए ठीक है, सबका पशुपति जवाब पारस जी को सुनील जब जी से ले जरूरत लेते हुआ हैं। तो केंद्रीय चलिए मंत्री ठीक है बनाया, जब प्रमोद जी, जरूरत सुनील हुआ जी तो से रोड जवाब पे। ले लेते हैं। जी सुनील जी जवाब दे दीजिए, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। दिक्कत दो तीन दिक्कत जी। है। एक तो आरजेडी प्रवक्ता महोदय जब शुरू होते हैं तो चाहते हैं कि 40 मिनट हम ही बोलते रहें, दूसरा को बोलने का मौका ही नहीं दें, आपको भी क्योंकि मौका इनकी मिल रहा है, प्रवृत्ति है। बोलिए। नहीं, इनकी प्रवृत्ति है दबा के रखना। हम अगर बैठेंगे डिबेट में भी तो चाहेंगे दबा के रखें नहीं, वो और बोलिए पार्टी ना का सुनील जी। लोग अरे आप सुनील जी, बोलिए ना, बोलिए, आपको तो मैं समय दिया जा रहा है। आपको बराबर मौका दे रही हूँ, आप अपनी बात रखिए। बेचारा जो आरोप कांग्रेसिया लग तो रहे हैं, बेचारा उसका बन जवाब गया दे है। दीजिए। नहीं देखिए कितनी धमकी भरी बात कर रहे हैं कि ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा था, हम ही ना बैठे थे। यही इनका चरित्र है, एकदम अरे तो लखनऊ राहुल गांधी बगल में बैठे हुए थे ना, आप नहीं देखे थे क्या? वाला काम करते हैं तो और फिर बगले कांग्रेसिया में बैठाइएगा, लाठी का फिर गर्दन बगल में राहुल ही गांधी जी थे बिठाइएगा, ना बगल में, ड्राइविंग सीट पे फिर बगल तेजस्वी में ही यादव जी थे बिठाइएगा। ना। प्रमोद जी ये डिसाइड नहीं करता, ये चीज डिसाइड इससे डिसाइड नहीं हो जाता। ऐसे देखा जाए तो इंडिया गठबंधन का गठन में नीतीश कुमार ने किया था, बट हैं आप वो साथ हैं आप लोगों के। अरे भाई गठबंधन तो है ही नहीं अरे है। तो सवाजी आप जो बोल रही हैं कि इंडिया गठबंधन में उस समय नीतीश जी थे, तो आखिर कौन सा भय दिखला दिए भारतीय जनता पार्टी? क्या बतलाने का काम किया कि वो इंडिया गठबंधन से हट करके वो चले गए ना? नहीं, ये आखिर क्या हुआ कि अचानक से वो इंडिया गठबंधन को छोड़ करके आखिर क्या वो मनसा पाले हुए थे नीतीश कुमार जी? आखिर क्या दिक्कत और परेशानी हुई थी, ये समझने में नहीं आया। ये बात समझ में आया। देखिए आपके नेता का भ्रष्टाचार, हाँ आपके नेताओं का भ्रष्टाचार, सवाजी जब राज्यपाल से मिल करके नीतीश कुमार जी बाहर आए, एक लाइन जोड़ देते हैं कि जब मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिल करके जब बाहर आए तो उन्होंने क्या कहा मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए? मन नहीं लग रहा था। अरे भाई मन लगाने का चीज है क्या? और क्या करेगा? मन लगाने का चीज है। आप भ्रष्टाचार करिएगा तो क्या करेंगे? आप भ्रष्टाचार करेंगे तो क्या करेंगे? आप साबित करिए, खाली बोलने से होगा। 17 में भी आप लोगों ने यही कहा, 17 में भी यही कहा आपने 17 में भी यही कहने का काम किया। आपके कहने से हो जाएगा क्या? बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता आप लोग को लाने नहीं जा रही है। ठीक है प्रमोद जी, ठीक है, हम ही आएंगे, एनडीए ही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। अरे लाख प्रयास कर लीजिए, आप लाख प्रयास कर लीजिए, सारे संसाधन लगा दीजिएगा, इस बार बिहार की जनता आपको नहीं लाने जा रही है। ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल बिहार में एनडीए की तैयारियां तेज है, एनडीए ने कमर कस ली है, फुल तैयारियां हो गई है, आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इस बीच महागठबंधन में भी तैयारी चल रही है, लेकिन महागठबंधन में कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन, हालांकि महागठबंधन की तरफ से कहना है कि कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। महागठबंधन कहती है कि एनडीए में कंफ्यूजन है और एनडीए कहती है कि महागठबंधन में कंफ्यूजन है। हालांकि अब ये लोग अपने कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे और आने वाले चुनाव में इन सब का परिणाम क्या होगा, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।